श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आपको आज सूर्य की संक्रांति के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि कोई भी राशि से सूर्य जब दूसरी राशि प्रवेश करता है तो उस समय के काल को हम संक्रांति बोलते हैं। तो यह संक्रांति, ये मकर संक्रांति जब प्रारंभ होती है, तो मकर संक्रांति जब प्रारंभ होती तो माघ का मास प्रारंभ हो जाता है। तो माघ मास में सूर्य की संक्रांति होती है। तो यह संक्रांति का 8:47 पर मकर संक्रांति का पुण्यकाल प्रारंभ होगा, जो शाम तक, सूर्यास्त तक ये संक्रांति रहेगी। तो इसमें आप मकर के सूर्य में जब जाएंगे तो यह संक्रांति होगी। मकर राशि में सूर्य का गोचर हो जाएगा। धनु राशि के सूर्य में खरमास रहता है। खरमास 1 महीने रहता है। सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करता है तभी सूर्य रवि जब मकर राशि में प्रवेश करता है तो सारे तीर्थों के जो स्वामी होते हैं वो प्रयागराज में आते हैं स्नान करने, और यहाँ पे पुण्यों का फल प्राप्त करते हैं। तो इसका महत्व है 12 वर्षों के बाद। जैसे इस समय वृषभ राशि में गुरु है, तो 12 वर्षों के बाद ही एक जगह पे महाकुंभ लगता है। इसमें एक पौराणिक कथा है कि 12 वर्षों के बाद ही क्यों लगता है और 4 जगह ही महाकुंभ क्यों लगता है। इसके पीछे पौराणिक कथा है। पौराणिक कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था, सुमेरु पर्वत मथानी बनी थी और नाग वासुकी नाग जो थे वो रस्सी बन करके मथा गया समुद्र को। समुद्र मंथन में नाना प्रकार के रत्न, हीरे, जवाहरात निकले और नाना प्रकार की वस्तुएं उसमें से निकली। और जब समुद्र मंथन के अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश हाथों में लिए बाहर निकले। अमृत कलश लेके धन्वंतरी निकले। जब वो निकले तो राक्षस उसको देख के दौड़े, लेकिन देवताओं को ये चिंता हो गई कि यदि ये अमृत पान कर लेंगे राक्षस तो सदैव देवताओं को कष्ट देते रहेंगे और धरती पे देवताओं को कष्ट मिलता रहेगा। तो देवताओं ने इंद्रपुत्र जयंत्र को संकेत किया कि वह अमृत कुंभ लेकर गगन में उड़ जाए। वो गगन में उड़ गया तो राक्षसों ने जयंत का पीछा किया और देव दानवों में भयंकर संग्राम छिड़ गया। कहते हैं कि यह संग्राम देवताओं के 12 दिन अर्थात मनुष्यों के 12 वर्षों तक चला। देवताओं के 12 दिन मनुष्यों के 12 वर्ष के बराबर होते हैं। इन 12 वर्षों के भीतर संग्राम में जयंत 4 स्थानों पर दानवों की पकड़ में आ गया। यह जयंत जो था उसको दौड़ाते रहे, कहीं ना कहीं उनमें एक दूसरे को दानव लोग उसको जयंत को पकड़ लिए। तो 4 स्थानों पे आपसी संघर्ष से, छीना झपटी से अमृत की कुछ बूंदें इन स्थानों पे झलक पड़ी। वे स्थान है मृतलोक में भारतवर्ष के प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। तो वो अमृत की बूंद जब वहां गिरी तो उस स्थान को ऋषि मुनियों ने पवित्र मान लिया। अमृत कलश के संरक्षण में, जब अमृत कलश का संरक्षण के लिए ग्रहों का भी योगदान था। हमारे जब अमृत कलश में छीना झपटी हुई तो देवताओं की शक्ति के साथ ग्रहों की शक्ति लगी। अमृत कलश के संरक्षण में सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति का विशेष योगदान था। इसलिए जब सूर्य मकर राशि में जाते हैं, गुरु की स्थिति और चंद्रमा की स्थिति से कर्क राशि में जब चंद्रमा जाएंगे तो ये कर्क का सूर्य उच्च का होता है। ये समय चंद्रमा ने कलश को गिरने से बचाया था। तो इन तीनों ग्रहों का संयोग और सहयोग से वो कलश का संरक्षण हुआ। तो चंद्रमा ने कलश को गिरने से बचाया, सूर्य ने उसको फूटने से बचाया और बृहस्पति ने, गुरु ने असुरों के हाथों से में जाने से उसे बचाया। इन 3 ग्रहों के संयोग से और संरक्षण से हम अमृत कुंभ को देवता लोग बचा सके। तो ये
इसलिए इन तीनों ग्रहों की जिन विशिष्ट स्थितियों में कुंभ में से अमृत की बूंदें पृथ्वी के जिन 4 स्थानों पर छलकी, उन्हीं स्थानों पर 4 स्थानों पर इन्हीं ग्रहों के विशिष्ट योग के अवसर पर कुंभ पर्व मनाने की परंपरा ऋषि मुनियों ने बनाई। इस परंपरा से विशेष फायदा यह होता है कि यह अमृत कलश अभी भी उसे बिंदु तो मिलना मुश्किल है, लेकिन उस जगह को महापुरुषों ने, ऋषियों, संतों ने पसंद किया उन स्थानों को। तो वो जो ब्रह्मनिष्ठ संत होते हैं, उनकी दृष्टि से जो तरंगे निकलती हैं, वाणी से जो शब्द निकलते हैं, वे वातावरण को पावन करते हैं। उनके शरीर से जो तन्मांत्र निकलते हैं, तंत्र निकलते हैं और वायु का ऊर्जा निकलती है, वे वातावरण में पवित्रता लाते हैं। उनकी भाषा जो वो सोच लेते हैं, वो समाज को एक अलग जागृति देती है। अगर कुंभ में सच्चे साधु संतों ना आए तो फिर क्या मतलब है। इसलिए संतों का ही ये महाकुंभ में आना जाना लगा रहे। नागा बाबा सब संत यहाँ पे आते थे और महाकुंभ में स्नान करते थे। तो महाकुंभ का यही पौराणिक कथा है। इन्हीं कथा के आधार पे हर वर्ष इन 4 स्थानों पे 12-12 वर्षों के बाद महाकुंभ का आयोजन होता है। तो इन महापुरुषों ने, संतों ने इस स्थान को पवित्र माना और महाकुंभ का यहाँ आयोजन होता है। तो अब 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, हो रहा है और 14 जनवरी से स्नान प्रारंभ होगा। तो भव्य आयोजन के साथ महाकुंभ प्रयागराज में हो रहा है और खरमास का भी समाप्ति हो गई। अब पुण्य अच्छे कार्य होने लगेंगे, विवाह आदि, मुंडन आदि संस्कार होने लगेंगे, सब चीज़ शुरुआत हो जाएगी। तो पुण्यकाल का सूर्यास्त तक पुण्यकाल होगा। 8:47 से मकर संक्रांति का पुण्यकाल सूर्यास्त तक बना रहेगा। इसमें गंगा स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। तो हमारे जो भी ऋषि मुनि, संत, श्रद्धालु जो भी वो जो कहे गए, उनकी वाणी से जो भी शब्द निकले, वो हमारे लिए प्रेरणादायक है, हमारे लिए वो बहुत मूल्यवान है। उनके अनुसार चलने से हमें सुख की प्राप्ति होती है और पुण्यों का लाभ होता है। तो सबसे श्रेष्ठ तीर्थ है अपने अंतःकरण को विशुद्ध करना, विशुद्ध परमात्मा को पाने योग्य हृदय बनाना, ये तीर्थ है। अपने जीवन मूल्य को समझिए, अपने मन को पवित्र करिए, यही तीर्थ है। तो स्थावर तीर्थ जो हैं वो गंगा, यमुना, काशी, द्वारिका आदि में ये स्थावर तीर्थ। जंगम तीर्थ चलते फिरते संत पुरुषों को जो आत्म परमात्मा रूपी तीर्थ में नहाकर लोगों को उस परमेश्वरीय सुख की तरफ ले जाते हैं, जो सत्य मार्ग पे चलकर हमें सतगति, सत्य मार्ग पे ले जाते हैं। ये हमारे संत महात्मा हैं। सत्य, क्षमा, इंद्रिय संयम, सब प्राणियों के प्रति दया, सरलता, दान, मन का दमन, संतोष और सद्गुणों को तीर्थ कहते हैं। ब्रह्मचर्य परम तीर्थ है। मधुर वाणी भी एक तीर्थ है। घर में या पड़ोस में अच्छी भाषा का प्रयोग करना, अच्छा स्वभाव बनाना, ये भी तीर्थत्व की एक तीर्थ है। तो हमारे जीवन में तीर्थ का यही उद्देश्य है कि मन, वचन, कर्म से हम अच्छी वाणी का प्रयोग करें। तो आज मैंने आपको मकर संक्रांति के बारे में जानकारी दी और कुंभ के बारे में जानकारी दी कि ये 12 वर्षों के बाद कुंभ क्यों लगता है। तो मैंने आप की जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।